अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जी हमारे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के सब्जेक्ट में मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सारे जो कंडीशनल स्ट्रक्चर हैं उसके बारे में बताया था। इफ़ एल्स इफ़ नेस्टेड इफ़, और फिर मैंने बताया कि जो नेस्टेड इफ़ का अल्टरनेट है वो स्विच होता है। तो सबके जो है वो प्रॉपर मैंने कोड भी लिख के दिखाया। तो ये वाली जो बुक है आप यहाँ से प्रोग्राम्स देख सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपकी सी प्लस प्लस की जो आईटी सीरीज़ की बुक है। बाकी अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट 2 आपका जो कंट्रोल स्ट्रक्चर ही है। ठीक है, कंट्रोल स्ट्रक्चर हमने एक सीक्वेंस था, एक आपका है जो कंडीशनल हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अभी हमारा जो है वो रेपिटेशन रहता है, तो इसमें हमने रेपिटेशन को देखना है। और ये पार्ट 2 है, लॉजिकल ऑपरेटर है, इसके अंदर देखेंगे हम। तो मेरा जो कंडीशनल स्ट्रक्चर में से एक लास्ट वाला मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल ऑपरेटर होता है जिसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। तो ये इफ़ एल्स का अल्टरनेट है। जैसे नेस्टेड इफ़ का अल्टरनेट स्विच है ना, इस तरह इफ़ एल्स आपको लगाना सिखाया ना। इफ़ अगर ट्रू और फॉल्स, तो इसमें भी दो कंडीशन है कंडीशनल ऑपरेटर में। तो ये इफ़ एल्स का अल्टरनेट है, तो इफ़ एल्स की जगह पे ये भी हम लगा सकते हैं। टर्नरी ऑपरेटर है। कंडीशनल ऑपरेटर इज़ अ डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर, इट कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ सिंपल इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। मतलब किसका है, इफ़ एल्स स्ट्रक्चर की बेस पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ टर्नरी ऑपरेटर, इसलिए इसे हम टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं बिकॉज इसमें 3 ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं, 1 2 एंड 3 ऑपरेंड्स। तो ये इसका सिंटैक्स है। कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होगी, जैसे इफ़ की कंडीशन लगती थी और उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखते थे, फिर एल्स होता था। तो यहाँ पे कंडीशन है, ये आपका जो क्वेश्चन मार्क है, इसके बाद आपकी ट्रू स्टेटमेंट लिखेंगे हम, और कॉलन के बाद फॉल्स स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर उसके बाद टर्मिनेटर आ जाएगा। तो ये देखिए कंडीशन में ट्रू और फॉल्स बताना है। ट्रू केस में क्या है, अगर ये ट्रू होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, अदरवाइज़ फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है x इज़ इक्वल टू ए ग्रेटर देन है 50। ठीक है, अगर वैल्यू ग्रेट ए की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा हुई तो 1 प्रिंट हो जाएगा, अदरवाइज़ 0 प्रिंट हो जाएगा। 1 का मतलब है ट्रू, 0 का मतलब है फॉल्स। वी विल 1 टू x इफ़ द कंडीशन ए ग्रेटर देन 50 इज़ ट्रू। अगर 1 का मतलब है ट्रू, अगर ए की वैल्यू लाइक 60 है, 51 है, ठीक है, 51 ग्रेटर देन है 50 से, तो ये प्रिंट हो जाएगा 1, अदरवाइज़ 0 प्रिंट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख लें, ये आपका कंडीशनल ऑपरेटर की फॉर्म है, ये आपकी इफ़ एल्स की फॉर्म है। इफ़ एल्स तो ऑलरेडी आपको बता दिया, इफ़ ए ग्रेटर देन 50 एक्स इज़ इक्वल टू 1, तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज़ एल्स प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए जी, इसका एक प्रोग्राम लिखा हुआ है। राइट अ प्रोग्राम डैट इनपुट्स मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले पास। और वो एक इनपुट मार्क्स करवाए किससे, यूज़र से, ठीक है, और डिस्प्ले करवाए पास इफ़ मेक्स आर मोर देन 40। अगर उसकी मार्क्स जो हैं वो 40 से ज़्यादा हैं तो आपको पास प्रिंट करवा दे, अदरवाइज़ फेल। तो ये इफ़ एल्स के साथ भी हो जाएगा, कोई इशू वाली बात नहीं है आपको। लेकिन कंडीशनल ऑपरेटर सिखाना है तो हम डेव सी प्लस प्लस को ओपन कर लेते हैं। फ़ाइल में जाए, आप न्यू फ़ाइल ले लो। मैं ओपन कर रही हूँ बिकॉज़ ऑलरेडी फ़ाइल बनी हुई है, उसी को यूज़ कर लेते हैं। चूँकि ये इफ़ वाली ही उसी के ऊपर काम कर रही हूँ मैं। ओके, ये लास्ट टाइम आपको स्विच का बारे में बताया था, तो हम इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, अब हाँ मैं आपको बता रही हूँ कंडीशन ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, यूजिंग कंडीशन और टर्नरी ऑपरेटर, उसका दूसरा नाम टर्नरी ऑपरेटर है।
तो ये लिखा रहने दें। यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी सी आउट हम यूज़ करते हैं, सीन यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं जिसके साथ हम एस टी टी यूज़ करते हैं, तो इसलिए हम उसको ग्लोबली कॉल कर लेते हैं ऐसे। अब चूँकि हमें प्रोग्राम में क्या कहा है, इंट करवाने हैं मार्क्स, ठीक है, क्या करवाने हैं, मार्क्स इंट करवाने हैं। तो यहाँ पे मार्क्स लिख लें, वेरिएबल बनाना है हमने। एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, मेरे वेरिएबल क्या बनाया है, मार्क्स का ना, तो यहाँ पे मार्क्स लिखूँगी। ये तो प्रिंट होना है। इसने क्या करना है, सी इन का मतलब होता है इनपुट किससे लेनी है, यूज़र से लेनी है। किसके अंदर लेनी है, इस वेरिएबल के अंदर जो बनाई है मैंने। ऐसे आप लोगों का एक स्पेसिफिक नेम है, आपको कॉल किया जाए तो आप आते हैं ना, आप अपना काम करते, अदरवाइज़ तो नहीं ना। आपको किसी को क्या पता आपका क्या नाम है, तो आपका नाम पता होगा तो आपसे काम करवाएंगे। तो ये समझ लें आपका नेम है और इसको कॉल करना है तो इसने काम करना है, अदरवाइज़ नहीं करना। अब यहाँ तक हो गया। अब चूँकि मुझे ये वाला मतलब एक लाइन में करना है इसको, तो इसको कंसाइज करके खूबसूरत लिखा हुआ है, और तो कुछ भी नहीं है। रिज़ल्ट इज़ दिस, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं। प्रिंट करवाओ सी आउट, ठीक है, रिज़ल्ट इज़, कॉलन डाल दो, फिर इंसर्शन ऑपरेटर। जब हम मोर देन वन इस तरह करना होता है तो हम इस तरह एलैबोरेट करते रहते हैं इसके साथ, इन ऑपरेटर के साथ। अब हमने क्या करना है, लिखेंगे हम मार्क्स, चूँकि इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। कंडीशन क्या है, हम कंडीशन लगेंगे पहले, हमारी क्या है, कंडीशन लगेगी। यहाँ पे हमने वेरिएबल यूज़ करना है, मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 से, मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 से, ओके, मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 से। तो हम यहाँ पे पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे क्योंकि ये ऐसे कंडीशन नहीं लगती, और हम कंडीशन के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं। मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 से, तो क्या करवा दे, पास शो करवा दे, एल्स डबल कोट्स फेल। जैसे हम इफ एल्स के अंदर लिखते हैं वैसे ही करना है, बस इसको वन लाइन में करना है। अब देखिएगा इसमें एरर आता है। पहले मैं कंपाइल कर रही हूँ, कंपाइल और रन साथ में कंबाइन करके कर रही हूँ। चूँकि इसमें कोई एरर नहीं था तो ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट है। अब मार्क्स में एंटर करूँगी, लेट्स सपोज मैं 30 ऐड कर रही हूँ, तो अब आप खुद सोचें कि 30 कंडीशन में नहीं है। कंडीशन में क्या है, मैंने लिखा हुआ, मगर मार्क्स ग्रेटर देन होंगे तो 40 पास हो जाएगा, अदरवाइज़ क्या होगा, फेल। तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फेल होगा ना प्रिंट। तो हम देख लेते हैं एंटर करके। अब रिज़ल्ट इज़ 0 प्रिंट हुआ, तो ये क्या हुआ, 0 का क्या मतलब है, फेल। लेकिन मुझे तो पास और फेल शो करवाना था, ये क्या हुआ। चूँकि मैंने इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है, तभी वो उसको अंडरस्टैंड करेगा कि मुझे क्या शो कराना, अदरवाइज़ वो 0 और 1 के दरमियान में ही लगा रहेगा। लेट्स सपोज करो अगर मैं 43 ऐड करती हूँ, तो अब देखो रिज़ल्ट 1 शो करवाया, कंडीशन चल रही है, ये नहीं है कि ये गलत है। लेकिन अगर आपको ये पास और फेल शो करवाना है तो फिर आपको इस तरह लिखना पड़ेगा प्रॉपर, लाइक दिस।
अभी अगर आपके ये पूरे ऊपर इसके अंदर काम करेगा, अगर मार्क्स ग्रेटर देन 40 होंगे तो पास शो करवा देगा, अदरवाइज़ क्या करवाएगा, फेल शो करवाएगा। सो आपने जब भी प्रोग्राम में चेंजेस करनी है, उसको सेव करना है, फिर कंपाइल करना है, देन रन करना है, तो फिर उसका इशू जो है वो सॉल्व होता है। लेट्स सपोज करो मैं 45 ऐड करूँ, तो अब आप देखो कि ये 45 आ रहा है, शो हो रहा है, तो ये ब्रैकेट्स लगाने से जो है वो शो होगा टोटल। तो ये थी आपकी टर्नरी स्टेटमेंट का कमाल। एक ही लाइन के अंदर हम काम करें, इफ एल्स। अब मैं आपको इफ एल्स के साथ ये सेम चीज़ करके दिखाती हूँ। इफ़ मार्क्स ग्रेटर देन हो 40 से, तो उसको सी आउट करवा दो, क्या, पास। एल्स, ये मैं इसलिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ करती हूँ, हालांकि सिंगल लाइन के लिए ज़रूरत नहीं है, लेकिन इट्स बेस्ट वे टू राइट एनी कोड। अदरवाइज़ उसको क्या करवा दो, शो फेल। ओके, अब हम कंपाइल करेंगे। सक्सीडिड हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगी बिकॉज 45 है। अभी देखिए ये क्या हुआ है, ये पास को किसका पास शो हुआ है, एक तो ये वाला पास शो हो गया ना इस चीज़ का, एक इसका पास है। अगर लेट्स सपोज करो मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, हाइड कर देती हूँ, अब ये नहीं शो होगा, अब ये वाला शो होगा, लाइक रिज़ल्ट इज़ पास, रिज़ल्ट इज़ फेल। तो एक लाइन में देखो कितना टफ काम है, तो ये एक लाइन में हो गया, आसान काम नहीं हो गया। तो इस तरह का छोटा सा कोड हो तो फिर आप इस कंडीशन ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ कर ले, इसको कंपाइल करें। देन इसको रन करें। अब मैं 34 ऐड करती हूँ, फेल होगा शो, रिज़ल्ट इज़ फेल। अब कौन सा शो हुआ है, ये देखें, ये हुआ, ये तो हाइड हो गया ना। तो इसमें ऐसे होता है, रिज़ल्ट इज़ ये प्रिंट हो रहा था और फेल यहाँ से प्रिंट हो रहा था, तो इसमें तो टोटल रिज़ल्ट इज़ फेल यहाँ से हो रहा है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि कैसे ये आपका टर्नरी ऑपरेटर जो है वो काम करता है। तो ये आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट्स कंप्लीट हो गई। ओके, चैप्टर नंबर 5 है हमारा, जो प्रोग्रामिंग हमारी अपनी बुक है जहाँ जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। काउंटर कंट्रोल स्टेटमेंट पार्ट 2 लॉजिकल। इसमें हम ये सारी जो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, आउटलाइंस लिखी हैं, वो देखेंगे। एसेंशियल ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन। सो हमें इस चीज़ का तो आप लोगों को बड़े अच्छे से डिफरेंस बता दिया ना। ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वलिटी का ऑपरेटर है, ये जो सिंगल इक्वल है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो एसेंशियल्स ऑफ काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन इस सेक्शन में क्या है, द नेम ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल और लूप काउंटर। इसका हम क्या कहते हैं, काउंटर कंट्रोल को, ये हमारा लूप वेरिएबल होता है। द इनिशियल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल, ये मतलब रेपिटेशन के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द लूप कंटिन्यूएशन कंडीशन दैट सेट फॉर द फाइनल वैल्यू ऑफ द कंट्रोल वेरिएबल्स वेदर लूपिंग शुड कंटिन्यू। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई लाजमी करना होता है हमने इसके अंदर। जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अब हमने देखा था ना, वो इसके अंदर हमने यूज़ करना है लूप्स के अंदर। तो यहाँ पे बेटा एक लूप लगी हुई है, काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन। ये देखें प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंट मेन अनसाइंड साइंड इंटीजर, मतलब
डिफरेंट इंटीजर्स की टाइप्स हैं, वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होती हैं, अनसाइंड हो गया, साइंड हो गया, डिफरेंट डिक्लेयर्स द इनिशियल कंट्रोल वेरिएबल, सिंपल आप इंटू लिख लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। वाइल लूप लगी है, काउंटर आपका वेरिएबल है, उसकी जो कंडीशन दी है लेस देन और इक्वल टू 10 दी है, लूप कंटिन्यूशन कंडीशन दे दी है, जब तक लेस देन और इक्वल टू 10 ना हो तब तक इस लूप ने क्या करना है, चलना है। सी आउट काउंटर मतलब स्पेसिंग के साथ शो करवाना चाह रहे हैं। ये देखो 1 के बाद स्पेस, 2 के बाद स्पेस, 3 के बाद स्पेस, काउंटर 1 आया, फिर स्पेस, इस प्लस प्लस ने क्या करना है, उसमें प्री सबमिट करते जाना है। मैंने आपको पहले ये बताया, प्री इंक्रीमेंट ने 1 टाइम एक्स्ट्रा जो है वो सबमिट करना है। सो आपने यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू लिखी है, लेकिन यहाँ पे 10 भी आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज ये प्री कंडीशन है। अगर काउंटर के बाद प्लस प्लस लिखा हो तो फिर ये 9 तक शो होनी थी। और ये लूप की बॉडी है, ठीक है, ये लूप की बॉडी है। ये देखिए कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है, कर्ली ब्रेसेस एंड है, सी आउट हैंडल, मतलब हर एक के बाद वो कह रहा है हैंडल लाजमी है। न्यू लाइन के लिए होती है ना हैंडल। इसको एलेबोरेट किया है, काउंटर इज इक्वल टू 0 वाइल प्लस प्लस लेस देन 10, कंडीशन दी है, इस तरह आप लगा लो कंडीशन, उस तरह लगा लो, बात एक ही है। तो इसको हम करते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लूपिंग भी आप लोगों को 1 बाय 1 करवाऊंगी सारी मैं प्रैक्टिकल करके। अब ये देखिए फॉर लूप आ गई, फॉर रेपिटेशन स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, इसमें हमने इस तरीके से जो है वो स्टेटमेंट्स देनी होती है। इसमें हमने इंटीजर, आप अंदर भी लगा सकते हो, इंटीजर यहाँ पे भी कॉल कर सकते हो, जैसे हम इंटीजर की डाटा टाइप बनाते हैं वैसे। काउंटर कहाँ से इनिशियलाइज होना है, वो काउंटर की कंडीशन, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसमें हम कॉल, ये जो सेमी कॉलन है ना, इसके बाद 3 स्टेटमेंट्स आती हैं। इनिशियलाइजेशन देनी होती है, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या कंडीशन देनी है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वो शो करवाते जाना है। काम इसने भी वैसे ही किया जो वाइल लूप ने किया, बस एक तरीका कार, एक सिनेरियो है डिफरेंट उनको कॉल करने का। तो ये देखिए जी 4 का ये हेडर है, 4 की आपको बताया गया कि 4 जो है वो इस तरह काम करती है। सो आपकी जो 4 स्टेटमेंट है आर यूज़ फॉर काउंटर कंट्रोल रेपिटेशन। 4 स्टेटमेंट, इसको हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल्ड रेपिटेशन, ये चीज़ याद रखनी है। फॉर लूप को हम कहते हैं काउंटर कंट्रोल रेपिटेशन। एंड वाइल स्टेटमेंट्स आर यूज फॉर सेंटिनल कंट्रोल रेपिटेशन। ये आप लोगों को दोनों टर्म्स पता होनी चाहिए। फॉर कीवर्ड है, रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। अनसाइंड इंटीजर ये यहाँ पे बना लो भाई, वेरिएबल डिक्लेयर करना है, स्टार्ट भी कर लो, आपकी मर्ज़ी। तो चूँकि ये हमने इनिशियलाइजेशन लाजमी देनी होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे इंट की डाटा टाइप को यूज़ किया। अनसाइंड, साइंड, ये प्लस और माइनस के लिए हम यूज़ करते हैं, आपकी मर्ज़ी इसको लगाएं या ना लगाएं, कोई इशू वाली बात नहीं है। कंट्रोल वेरिएबल नेम है ये, ठीक है, हमें पता है कंट्रोल वेरिएबल नेम है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है वैल्यू इसकी, 1 से। इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ कंट्रोल वेरिएबल 1 है। काउंटर लेस दैन और इक्वल टू 10 है, मतलब ये कंडीशन देनी होती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अप्लाई करना है। तो ये आपकी लूप का पूरा स्ट्रक्चर है, ये लाजमी होना चाहिए आपको पता। तो आज ये देख लें, और 4 को एलेबोरेट किया है। इनिशियलाइजेशन मतलब वैल्यू लाजमी देनी है। देखो मुझे 1 से लेकर 10 तक गिनती शो करवानी है, तो कंप्यूटर को क्या पता क्या करना है, तो इनिशियलाइजेशन देनी पड़ेगी ना। इनिशियलाइजेशन मैंने कहा जी मेरा एक वेरिएबल है, उसमें मैंने उसका नाम है जी सी, ठीक है, सी इज़ इक्वल टू 1, हाँ जी 1 से स्टार्ट होगा। कहाँ तक चलना है, सी लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, लेस देन भी हो और इक्वल टू 10 भी हो, 10 भी आ जाए तो 10 तक शो करवाना है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इसने क्या करना है, अभी सी के अंदर 1 है, ठीक है, कंडीशन चेक करेगा, फिर देखेगा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट लगा हुआ है। इंक्रीमेंट लगा हुआ है, जी हाँ, लूप चलेगी, प्लस प्लस होती जाएगी, तब तक चलेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू नहीं, फॉल्स नहीं हो जाती, सॉरी फॉल्स नहीं हो जाती, मतलब 11 वैल्यू आएगी ना, उसके बाद इसने स्टेटमेंट को ऐड कर देना है। और वाइल लूप में क्या होता है, इनिशियलाइजेशन हम बाहर देते हैं, ठीक है, वाइल के अंदर सिर्फ हम कंडीशन लगाते हैं, फिर स्टेटमेंट होती है, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्लियरली आप लोगों को पता होना चाहिए। कॉपी पेंसिल के ऊपर इसको लाजमी बना लीजिएगा।
ठीक है, ये तो आप लोगों को बताया कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे काम करता है, ऐसे लिख लो वैसे लिख लो, बात एक ही है। ये इसकी फ़्लो चार्ट डायग्राम है, इनिशियलाइज़ की हुई है। अगर कंडीशन इसकी ट्रू होगी लूप चलती जाएगी, लेस देन वैल्यू कंप्लीट होगी। ठीक है, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, देखो डिस्प्ले दी वैल्यू काउंटर, इंक्रीमेंट हुआ, देन फिर लूप चली, फिर अगर कंडीशन ट्रू हुई उसने और चलानी है। कंडीशन जब तक फॉल्स नहीं होती तब तक आपकी कंडीशन ज़ीरो पे नहीं जाएगी। ठीक है, मतलब फॉल्स नहीं हुई तब तक वो क्या होनी है, ट्रू चलती जाएगी। जब लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगी ना, फिर उसके बाद कंडीशन एंड हो जानी है और आपको कह देगा कि ओके हो गया, बस आपकी लूप जो है वो कंप्लीट हो गई। लाइक दिस, आई इज़ इक्वल टू 1 वैल्यू रखवाई है, आई लेस देन 100, 100 तक काउंटिंग शो होगी, प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट किया हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट। ये तो आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है। ये मल्टीपल एग्जांपल्स दी हुई हैं उसकी, तो आप लोगों ने परेशानी होना, ये मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में करके दिखाऊंगी। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो आप लोगों ने इफ़ एल्स कंडीशनल स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे रह जाएंगे, नहीं तो वही वाला हिसाब है, अगर सारा कुछ इकट्ठा कर लेंगे तो आप लोगों के लिए नुकसान है। उसके बाद डू वाइल रेपिटेशन आती है। देखिए फॉर लूप के बारे में बता दिया, वाइल के बारे में बता दिया, डू वाइल अब आ गई है। ठीक है, डू वाइल भी वाइल जैसी ही है। तो डू वाइल, डू मतलब एक बार हो जाओ, डू ने क्या करना है, एक बार हो जाना है। डू के अंदर हमने बॉडी ऑफ द स्ट्रक्चर लिखना है। इसमें इस तरीके से काम करते हैं हम। इनिशियलाइजेशन इसमें भी पहले ही करवाते हैं जैसे वाइल में करवाते हैं। डू के अंदर हमने बॉडी लिखनी है, जो भी हमने प्रिंट करवाना है वो पहले आएगा। ठीक है, बॉडी जो भी हमें प्रिंट करवाना है वो हम पहले लिखेंगे, इंक्रीमेंट भी पहले आएगा, और डू की बॉडी ख़त्म होने के बाद वाइल वाइल लगेगी। ठीक है, डू वाइल, तो ये आपकी डू वाइल है। तो डू वाइल ऐसे काम करती है, पहले स्टार्ट होगा, कंडीशन देखेगा, आपकी पहले बॉडी में जो भी वैल्यू होगी वन टाइम डिस्प्ले हो जाएगी, फिर उसकी कंडीशन चेक होगी। ठीक है, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन देखेगा, ट्रू हुई, अगर फॉल्स हुई तो फिर ख़त्म हो जाएगा, अगर ट्रू हुई मतलब अगर 10 तक प्रिंट नहीं हुआ तब तक वो क्या चलती जाएगी, बॉडी को, बॉडी जो आपकी डू है उसने क्या करना है, चलाते जाना है। ये देखिए लाइक दिस, डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन, डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन। पहले डू में सारी स्टेटमेंट्स, बॉडी ऑफ द स्टेटमेंट आएगी, फिर आपकी कंडीशन चलती जाएगी। स्विच मल्टीपल सिलेक्शन में आने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है, स्विच कैसे काम करता है। देखिए ना, ये स्विच को किया हुआ है, स्विच आप लोगों को ऑलरेडी करके दिखा दिया हुआ है मैंने, तो आप लोगों ने उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो आप लोगों को आना है। स्विचेस में केसेस की फॉर्म में होता है ना काम, तो यहाँ पे केसेस बने हुए हैं। केस ए ट्रू हुआ तो वो चल जाएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स हुआ तो दूसरा ट्रू होगा, अदरवाइज़ सारे ही फॉल्स हुए तो फिर नीचे वाला जो है डिफ़ॉल्ट वाला एक्शन चल जाएगा। दैट्स इट। आपको जहाँ से इजी लगता है आप उस बुक से कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। उसके बाद आती है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक के नाम से पता चल गया कि हाँ भाई हमने जहाँ पे स्टॉप करना है। कंटिन्यू मतलब चलता जाना है, चलानी है इस स्टेटमेंट को, हम चाहते हैं चलाएं। तो ये भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। तो अभी मैंने आप लोगों को लूप्स के बारे में बताया है, डू वाइल, वाइल, फॉर लूप्स। ठीक है, अभी उसका इंट्रोडक्शन दिया, उसको मैंने एक्चुअली प्रैक्टिस करके नहीं दिखाया। याद रखिएगा, ये ना सोचिएगा कि मैम ने तो प्रैक्टिस करके दिखाया ही नहीं है, तो मैं सारा कुछ करके दिखाऊंगी। तो आप लोगों ने पहले इन सारी जो इससे पहले हमने देखा है कंडीशनल स्ट्रक्चर, उसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। तो लूपिंग स्ट्रक्चर मैं यहाँ से भी बताऊँगी। ठीक है, ये देखें, काउंटर कंट्रोल लूप, सेंटिनल कंट्रोल। काउंटर आपकी फॉर लूप होती है, सेंटिनल आपकी वाइल लूप होती है, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप। ये सारी इसके अंदर जो है ना बुक के अंदर बड़ी आसान तरीके के साथ बताई गई हैं।
ठीक है, तो वो हम 1 बाय 1 कर लेंगे प्रैक्टिस की। ओके जी स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करें, काम करें, काम करने से ही आएगा। एरर्स आएंगे, आप उसको सॉल्व आउट करो कि तभी आप लोगों को प्रोग्रामिंग आएगी, समझ आएगा कि ये क्या करना है, ये क्या हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसको पेंडिंग करते जाएंगे तो फिर अपने लिए कम्प्लेक्स करते जाएंगे, क्योंकि आगे इससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स काम आएगा, तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होगी। ओके जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।